एलओपी राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव से पहले वो थकान मिटाने के लिए और चुनाव के बाद थकान मिटाने के लिए अक्सर विदेशों का दौरा वो करते हैं। लेकिन अभी तो बिहार चुनाव में वक्त है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से पटना तक 14 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की, जिसमें बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर तमाम तरीके के आरोप लगाए वोट चोरी के। सीधा आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगाया गया कि वोट चोरी करके वो जीते हैं। अब ये यात्रा करके राहुल गांधी की दो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हम इन तस्वीरों की तस्दीक नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल मलेशिया में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं। क्या कुछ सच्चाई इन तस्वीरों की है, उसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। राहुल गांधी की तस्वीर तो दिख रही है, तस्वीर में तो राहुल गांधी ही दिख रहे हैं, लग तो राहुल गांधी ही रहे हैं। अब वाकई में मलेशिया में थकान मिटाने के लिए गए हैं, क्या मसला है, जरा तफसील से समझाइएगा थोड़ा दर्शकों को। नहीं, ये ऑफिशियल है कि मलेशिया गए हुए हैं ये, और कोई एक आइलैंड है वहां पे ये छुट्टियां मना रहे हैं। ये न्यूज 18 वगैरह जितने भी ऑफिशियल मीडिया चैनल्स जो भी हैं उन सब ने पुष्टि कर दी है, खबर बकायदा आ गई है। ठीक है, तो इसलिए ये अफवाह वगैरह नहीं कह सकते, वो छुट्टियां मनाने गए। दूसरी बात है कि छुट्टियां मनाने जा सकता है, हर किसी की निजी जिंदगी होती है, और दूसरा कौन होता है सवाल उठाने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जब भी कोई राजनयिक या राजनेता जाते हैं तो सबको पता होता है। ये जाते हैं तो पता नहीं होता है, फर्क सिर्फ इतना है। जब आते हैं जैसे बताया नहीं, एयरपोर्ट पर बताया नहीं जाता। जैसे बहुत सारे कांग्रेस के मित्र ये इस तरह का सवाल उठाएंगे कि चलिए भाई, नरेंद्र मोदी भी तो विदेश जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट डिटेल्स देश को पता होता है कि कितने बजे कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर कोई भी मंत्री जाता है उसका पता होता है। भारत का नेता प्रतिपक्ष जाता है, किसी को नहीं पता होता है कि इसका कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। अभी ये मलेशिया में है, इससे पहले कहां गए थे, वियतनाम गए थे। और चलिए, ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर नहीं बताना चाह रहे हो, क्योंकि ताकि उनके प्राइवेसी में खलल ना पड़े। मैं मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि चलिए ये भी बात सही है। अब मैं 10 ऐसे इंस्टांसेस बताऊंगा, 10 जी, जब राहुल गांधी गए और उन्होंने भारत के बारे में बुरा बोला विदेशी धरती से जी। नंबर 1 मैं आपको भेज दूंगा। नंबर 1, अभी इससे वियतनाम के पहले ये गए थे अमेरिका, बोस्टन में। बोस्टन में इन्होंने क्या कहा, भारत का इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में बहुत सारी बातें गलत है, ये बोस्टन में बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि हकीकत यह है कि जिस महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बोल रहे थे, उस महाराष्ट्र चुनाव में इनकी डिमांड मानी गई वीवीपैट वाली, और बाद में कुछ नहीं निकला। पहली बात। उससे पहले कहां गए थे, लोकसभा चुनाव के बाद ये नेशनल प्रेस क्लब अमेरिका में थे, और वहां उन्होंने क्या कहा, ब्रोकन डेमोक्रेसी, इंडिया के डेमोक्रेसी को टूटा फूटा हुआ, ब्रोकन बताया कि भारत का डेमोक्रेसी टूटा हुआ है। ठीक है, उससे पहले कहां गए थे, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स के यूरोपीय यूनियन में यह बताया कि भारतीय संस्थाएं हैं, निष्पक्ष नहीं हैं, और भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। असॉल्ट मतलब लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है जी, मैं डेट बाय डेट बता रहा हूं। फिर उससे पहले मई 2022 लंदन में आइडियाज ऑफ इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी हैं। मतलब उन्होंने पैरासाइट्स बताया। पाकिस्तान को भारत की तुलना में ज्यादा स्थिर लोकतंत्र बताया। यह राहुल गांधी का मई 2022 का बयान है आइडियाज ऑफ इंडिया सम्मेलन। मतलब हमसे बेहतर लोकतंत्र पाकिस्तान में। वाह। फिर उससे पहले क्या बताया कि भारत के अगस्त 2018 में यूके और जर्मनी में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वे देशभक्त नहीं हैं। भारत का विदेशी धरती पे भारत के प्रधानमंत्री को देशभक्त नहीं बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने में कर रहे हैं। ये विदेशी धरती। उसके पहले मार्च 2018 में
मलेशिया, यही जहां भी गए हैं, मलेशिया में नोटबंदी को लेकर तंज कसा और कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देता। उससे पहले 2018 में ही सिंगापुर में ली कुआन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में गए और उन्होंने कहा कि भारत में डर और नफरत का माहौल है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते। उससे पहले 2018 जनवरी 2018 में बहरीन में एनआरआई के सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भारत सरकार बेरोजगारी से निपटने में कामयाब रही, जल्द ही जनता सड़कों पर उतरेगी और पूरे देश को जला डालेगी। जनवरी 2018 में ये सिर्फ टॉप 10 इनके बयान हैं, वैसे इनके बहुत सारे और भी बयान हैं जो कि वायरल होते रहते हैं। तो सवाल इसलिए उठता है जब ये विदेश दौरा पे जाते हैं कि इस तरह के बयान देने के आदी रहे, गुप्त यात्राएं करते हैं। राहुल गांधी के बारे में कई बातें रहस्यमय है। इस देश में एक तबका ऐसा है जो प्रधानमंत्री बना, लेकिन प्रधानमंत्री जिन्हें बनाना चाहता है कुछ सवाल वो भी जवाब नहीं दे पाते। जैसे क्या राहुल गांधी डुअल सिटीजनशिप लेके हैं? क्या उन्होंने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ली है? क्या ब्रिटेन में कोई कंपनी चलाते हैं ब्लैक ऑप्स करके? इस बारे में अभी तक कोई सफाई नहीं। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी शादीशुदा है? क्या इनका परिवार है? क्या ये अपने परिवार से मिलने जाते हैं? कीप मम, साइलेंस। तीसरा सवाल, 2008 में चाइना में जाके क्या समझौता किया था? वो तस्वीर आई, साइन करते हुए आई, लेकिन किसी को पता नहीं कि कंटेंट क्या है। ये सब रहस्यमय बातें हैं। एक रहस्यमय बात यह है कि नेपाल के काठमांडू में एक पब की तस्वीर आई जहां आप वहां चीनी दूतावास के जो वहां हेड हैं, अम्बेसडर हैं, उस महिला के साथ आप खड़े थे वो डिस्को साइट में। क्या मुलाकात हुई? क्यों चीनी राजदूत से मुलाकात करेंगे नेपाल के? ये साइलेंस। तो बहुत सारे साइलेंस है, बहुत सारे रहस्य हैं। डोकलाम के वक्त उसके बाद ये अज्ञात मिले थे, यहां गए थे, दिल्ली में गए थे, दिल्ली में गए ये, और जब शोर हुआ तो कहा कि मैं तो गया ही नहीं था। फिर बाद में चीनी कॉन्सुलेट ने ये तस्वीर जारी की कि देखिए ये आए थे, तब ये फिर चुप, तब ये पुष्टि हुई। तो मेन बात यह है कि किसी के विदेश दौरे से हमें आपत्ति नहीं, किसी की छुट्टियां मनाने से भी आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वो रहस्यमय हो, अगर उसे गुप्त रखा जाए, और अगर इस तरह के सवाल हो और इस तरह की उनकी बयानबाजी हो, इसलिए डिस्कशन होता है। ठीक। और आप आज नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कल को हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे आदमी का बिल्कुल क्लियर या क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए। जवाब दे दे इन सारे सवालों का, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा ये बताइए, ये इनका नाम इस यात्रा में जाकिर नाइक के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जितेंद्र प्रताप सिंह है, उनका जो ट्वीट है वो एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा उस ट्वीट को, क्या लिखते हैं वो। राहुल गांधी मलेशिया के लंगकावी में देखे गए हैं। गौरतलब है कि मलेशिया एक कट्टर मुस्लिम देश है जहां जाकिर नाइक भी रहता है। राहुल गांधी कुछ नया प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं, क्योंकि जाकिर नाइक के देश में जाने का मतलब, तो क्या ऐसा भी हो सकता है सर? मैं गेस वर्क पे नहीं जाना चाहता। ये मैं ऐसा थोड़ी है कि जाकिर नाइक वहां है तो राहुल गांधी उससे जाकर मिल लेंगे। मैं इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहता। पहले तो राहुल गांधी अक्सर जाते हैं। अब बिहार का चुनाव है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा कजाकिस्तान की यात्रा पर राहुल गांधी गए थे। मेरा अनुभव या मेरी स्टडी कुछ अलग है। जब भी राहुल गांधी को इस तरह की यात्रा करते हैं, जैसे यात्रा खत्म होता है ये विदेश चले जाते हैं। आप सारी यात्राओं का डेट निकाल लीजिए और बीच में ब्रेक का भी डेट निकाल लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा वाला। तो देखिए जब भी इस तरह की यात्राएं करते हैं, जस्ट बाद विदेश जाते हैं किसी धरती। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि थक जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, तरोताजा होकर वापस आते हैं, फिर दुगने उत्साह से सब काम करते हैं, लेकिन टाइमिंग यही है। या फिर जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे शाहीन बाग वाला मुद्दा के पहले अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे, उससे पहले किसान आंदोलन वाले मुद्दे के पहले अमेरिका गए थे। तो ये भी एक टाइमिंग है, मुझे नहीं पता वो तो सच है गलत है। ऑपरेशन 37 की आहट भारत में है, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में है। नहीं, मैं क्यों जोड़ूं? जब तक मेरे पास
पुख्ता सबूत नहीं है। मैं देखिए इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि टाइमिंग या फिर ये बार बार क्यों जाते हैं, इसे देखिए, इसे क्या किया जाए, ओपन कर दिया जाए कि ठीक है आए हैं यात्रा से, कुछ दिन छुट्टियां मनाएंगे, तो इसमें इतनी सेक्रेसी क्यों मेंटेन रखी जाती है, आई डोंट नो। और फिर इससे जुड़े जो विवाद पैदा होते हैं बाद में, ठीक है, प्रधानमंत्री जाते हैं ना, प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पे कांग्रेस को बहुत सारे सवाल है, तो प्रधानमंत्री का डिटेल्स आता है को भी साथ नहीं लेके जाते हैं, वो सही है कि गलत है? नहीं, सही है ये बात कि ये इनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। आमतौर पे सारे नेता जाते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं करते, क्या कारण है किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना। अच्छा बताइए कि भारत का इतना बड़ा नेता है, ये जाता है चाइना कैलाश मानसरोवर यात्रा में और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। और उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ ट्वीट से ये आते हैं कि ये हिमालय की पहाड़ियों में पाए गए। अरे पाए गए क्या, इंस्टिंक्ट स्पीसीज है कि पाए गए? उसके बाद पता चलता 22 दिनों तक पूरे देश में किसी को पता नहीं, मीडिया कवरेज हो रहा है, कहां है राहुल, कहां है राहुल, कहां है राहुल। अचानक एक टिकट आता है कि ये बैंकॉक का टिकट देखिए, और फिर आते हैं और फिर कहते हैं कि मैं विपश्यना कर रहा था। अरे भाई जब विपश्यना करने जाना था तो बुराई क्या है, बता देते कि इसके बाद मैं बैंकॉक जा रहा हूं। हाँ बता के, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इतनी सेक्रेसी क्यों, इतना गुप्त क्यों? सवाल तो इसको सेक्रेट रखने के ऊपर है, गुप्त रखने के ऊपर है। ये सवाल इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी पब्लिक लाइफ में भी है और मौजूदा वक्त में तो राहुल गांधी मतलब अपने आप को प्रधानमंत्री की शैडो समझते हैं, क्योंकि एलओपी का पद भी वैसा ही होता है। तो राहुल गांधी की इन गोपनीय, इन गुप्त खुफिया यात्राओं का राज क्या है वो भी जरूर बाहर आएगा। बाकी फिलहाल राहुल गांधी मलेशिया में हैं, क्या करने के लिए गए हैं वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देती है या फिर राहुल गांधी आकर इस बारे में जवाब देते हैं, या फिर राहुल गांधी की यात्रा के बाद देश में कुछ बड़ा होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी पर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।